अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने अपना इंस्टेंस बना दिया था यूबंटू पे। और मैंने अभी जो लास्ट वीडियो एक अपलोड करी है इसी सीरीज़ के अंदर, उसमें मैंने आपको होस्टिंगर पे कैसे डोमेन हमें परचेज़ करना है, मैंने वो भी प्रोसेस पूरा आप लोगों को बता दिया कि अगर आप लोगों ने होस्टिंगर से डोमेन लेना है तो कैसे परचेज़ होते हैं। अब आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हमने ये देखना है कि हम होस्टिंगर के डोमेन को अपने इंस्टेंस के साथ, जो हमने AWS पे फ्री इंस्टेंस बनाया है यूबंटू का, उसके साथ कनेक्ट कैसे करेंगे और उसके अंदर SSL सर्टिफिकेट कैसे स्टोर करेंगे। तो दोस्तों, कमांड आपने लाजमी ध्यान से देखनी है। मैं आपको कमांड्स वगैरह बताऊंगा, तो वो आप जब रन करेंगे तो फिर आपका SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल हो जाएगा आपके जो भी आपने डोमेन लिया होगा। अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये होस्टिंगर का पैनल खुला हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने होस्टिंगर की परचेज़ करना बता दिया, आपको कैसे परचेज़ करना है। जब आप परचेज़ कर लेंगे तो इस तरीके से आपके होस्टिंगर का पैनल होगा। होस्टिंगर के पैनल पे आपने सिंपल डोमेन में आ जाना है। डोमेन में आएंगे, डोमेन पोर्ट, ये पोर्टफोलियो पे आएंगे तो यहाँ पे सारे आपके डोमेन आ रहे होंगे। हमने ये परचेज़ किया था वारसी टेक्नोलॉजी। मैं सिंपल वारसी टेक्नोलॉजी पे मैनेज करता हूँ। मैनेज किया मैंने यहाँ से वारसी टेक्नोलॉजी को। यहाँ आ रहा है DNS नेम सर्वर। आपने DNS नेम सर्वर में आ जाना है। DNS नेम सर्वर में आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपने A टाइप रिकॉर्ड एक ऐड करवाना, ठीक है। यहाँ से आप A टाइप सेलेक्ट करेंगे, @ ये रहेगा। पॉइंट 2 के अंदर आपकी आएगी इंस्टेंस की IP, जो हमने स्टैटिक IP ली थी। ये मेरा जो इंस्टेंस बना हुआ है इसकी आपको पता होगा कि हमने स्टैटिक IP करी थी यहाँ से 168.11, ठीक है। ये हमारी जो स्टैटिक IP थी, ठीक है। यही सेम IP आपने यहाँ से कॉपी करके आपने जो होस्टिंगर का ये पॉइंट 2 है यहाँ डाल लेनी है। और TTL आपने डालना है 60, सही। TTL आपने 60 डाल के ये ऐड रिकॉर्ड कर देना है यहाँ से। मेरे पास अभी ऐड रिकॉर्ड ये इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि देख रहे हैं रिकॉर्ड ऑलरेडी एक्सिस्ट। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है ये रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ मैं नीचे आ गया, देखें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट ऐड करवाया हुआ है। ये वाली IP मैंने ऑलरेडी ऐड कराई हुई है 60, तो इस वजह से ये मुझे ऑलरेडी दिखा रहा है। एक चीज़ और मेक श्योर कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका A टाइप रिकॉर्ड एक ही आ रहा हो। अगर आपका इससे ज़्यादा A टाइप रिकॉर्ड आ रहे हो तो उनको आप डिलीट कर दीजिएगा। सिंपल आपका A टाइप रिकॉर्ड एक ही होना चाहिए जो आपकी IP को पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। और उसका DTL आप 60 रखेंगे। रिकॉर्ड ऐड कराने के बाद आपने सिंपल, जब ये रिकॉर्ड ऐड हो जाए उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तकरीबन 4 से 5 घंटे लग सकते हैं आपको इसको प्रॉपरली अपडेट होने में, सही है। आपने अपना इंस्टेंस बंद नहीं करना, यहाँ से आपने इसको शट डाउन वगैरह कुछ नहीं करना। जब आप कर दें तो इंस्टेंस को अपने चलने दें, ये 3 से 4 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने A टाइप रिकॉर्ड ऐड करा दिया। अब हम जाएंगे अपने यूबंटू के डेटाबेस के अंदर। मैं अपना यूबंटू ओपन कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट जो हम उससे रिमोट लेते हैं मोबाइल स्ट्रीम से, मोबाइल स्ट्रीम मैंने ऑन करा। अब मैं अपना इंस्टेंस का रिमोट ले रहा हूँ यहाँ से। ये सिंपल मेरे पास यहीं पे आ रहा है, मैंने यहीं से क्लिक करके कनेक्टिविटी हो रही है, तो ये मेरे पास रिमोट आ चुका है, ठीक है। फ्रेश रिमोट मैंने ले लिया। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने जो अब फाइल एडिट करनी है, जहाँ पे हमने अपना डोमेन नेम इसके अंदर ऐड कराना है, वो हमारी फाइल है 00 config फाइल, ठीक है। अब उसमें जाने के लिए मैं डायरेक्टरी जो लिख रहा हूँ CD स्पेस /etc/budget2/sites-available। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा फाइल नेम क्या है और वो अवेलेबल है या नहीं है। मैं जैसे ही इंटर करता हूँ, देखें इसने बता दिया कि ये इस डायरेक्टरी में जा चुका है। अब डायरेक्टरी में जाने के बाद मैं LS जब करूँगा तो फिर ये मुझे फाइल नेम देगा, देख रहे हैं 00 और 000 डिफ़ॉल्ट LS ने फाइल नेम दे दिया .config। अब हमें इस फाइल को एडिट करना है। सिंपल मैं नैनो के अंदर इस फाइल को खोल लेता हूँ, तो नैनो, और यहाँ से मैं इसी फाइल का नेम पूरा यहाँ से कॉपी करके, क्लिक नहीं राइट क्लिक में करूँगा तो यहाँ आ जाएगा। देखिएगा मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ लिखा हुआ आ गया, मैंने इंटर किया, ये नैनो एडिटर के अंदर खुल गई ये फाइल। अब आपने यहाँ ये देखना है कि यहाँ पे मैंने ये देखें 2 नेम सर्वर्स ऐड करवाए हैं, ठीक। ये 2 लाइंस आपकी नहीं आ रही होंगी, ये 2 लाइंस आपकी नहीं आ रही होंगी, मैंने ऐड करवाई नहीं।
ये आपने अपने नेम सर्वर ऐड कर लेने हैं यहाँ पे, यानी कि सर्वर के नेम आपने यहाँ पे सर्वर नेम लिखना है और उसके आगे ये जो मेरा डोमेन है, मेरा डोमेन आ गया, नीचे सर्वर एलियास लिखना है आपने और www डॉट लगा के पूरा यानी कि अपना डोमेन नेम प्रॉपर लिख देना है। ये 2 लाइनें आपने ऐड करानी है इस नैनोमीटर में। ऐड कराने के बाद आपने एक ये चीज़ भी देख लीजिएगा, यहाँ पे HTML के आगे वर्डप्रेस आ रहा हो लिखा हुआ /WordPress, सही है। ये /WordPress मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको याद होगा हम IP/WordPress करके अपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर रहे थे। तो जब आप यहाँ पे वर्डप्रेस डाल देंगे तो फिर आपकी डायरेक्ट वेबसाइट डोमेन से ही एक्सेस होगी, ठीक है। आपने ये 2 लाइनें ऐड करानी है, एक 2 लाइनें ये हो गई और एक यहाँ पे आपने ये HTML/WordPress लिखना है, ठीक है। ये 3 लाइन ऐड करा देंगे आप। ऐड कराने के बाद आप सिंपल Ctrl+X दबाएंगे, ये नीचे देखें लिखा हुआ आ गया सेव मॉडिफाई बफर, Y दबाएंगे, मॉडिफाई बफर को ओके हो गया और इंटर दबा देंगे, ठीक। ये आपकी फाइल सेव होके बंद हो गई, ठीक। ये आपने स्टेप्स कर लेने। इसके बाद फिर आप थोड़ा टाइम के लिए इसको छोड़ दें, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद फिर आप जब रिफ्रेश करके अपने डोमेन पे जाएंगे तो डोमेन आपका डायरेक्ट आपकी पॉइंट हो रहा होगा, आपका वर्डप्रेस खुल रहा होगा आपके डोमेन से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इसके अंदर कि हमने SSL कैसे इंस्टॉल करना है। SSL इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको जो बताऊंगा वो है सर्टबोर्ड से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं sudo apt install सर्टबोर्ड python 3 सर्टबोर्ड अपाचे। मैं रन करके देखता हूँ। वैसे ये मुझे जहाँ तक लगता है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल का एरर देगा। लेकिन आपने सिंपल ये कमांड लिख के जैसे आप इंटर करेंगे आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं इंटर करता हूँ, देखें मेरे पास भी इंस्टॉलेशन हो गई है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी भी इंस्टॉल था ये पहले से ही। इसने ये अपग्रेड का दे दिया, देखें यहाँ पे कि अपग्रेड कर दिया इसने, मेरे पास बिल्कुल ऑलरेडी इंस्टॉल था। आपके पास अगर नहीं होगा तो आप यहाँ से आपका फिर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर बिलफर्ज कोई आपके पास एरर आता है और इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रही तो आपने सिंपल फिर क्या करना है कि अपने ये अपाचे को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने की कमांड क्या है, sudo apt-get अपडेट। आपको याद होगा फर्स्ट कमांड हमने यही चलाई थी जब हमने इंस्टेंस बनाया था। इंस्टेंस बनाने के साथ ही मैंने आपको बोला था कि अपनी फाइल्स अपग्रेड कर लें, तो यही सेम कमांड आप दोबारा चला देंगे यहाँ पे sudo apt-get अपडेट। अगर आपके पास ये इंस्टॉल ना हो रहा हो, अगर वैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपको ये कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है, सही। अभी ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया, सही है, अपडेट हो गया इसके ना। अब हम इसको रन कैसे करेंगे, रन करने की इसकी कमांड है sudo सर्टबोर्ड -apache, ठीक है। यहाँ में लिख के जैसे इंटर करेंगे यह आपका अपाचे रन होगा, ठीक है। ये देखें अब इसने मुझे 2 डोमेन सर्वर यहाँ पे 2 नेम सर्वर दे दिए, ठीक है, कि हमारे 2 डोमेन है, एक varsitechnology.com जो हमने ऐड कराया था और एक है www.varsitechnology.com यानी कि एलियास से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इससे पहले आपके पास कुछ स्टेप्स आए होंगे, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरीके से जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपसे सबसे पहले आपका पूछेगा ईमेल एड्रेस, सही। आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद ये आपसे पूछेगा येस या नो, आपने येस करना है, वाई दबा के इंटर करना है। फिर आपसे ये दोबारा इसके अंदर ये पूछेगा विल यू बी बिलिंग वंस योर फर्स्ट सर्टिफिकेट इज सक्सेसफुली। ये इस तरीके का जब आपके पास आ जाए तो फिर आपने नो करना है और फिर ये आपको ये 2 नेम सर्वर शो कराएगा, ठीक है। मेरे पास तो देखें इसने डायरेक्ट नेम सर्वर शो करा दिए थे यहाँ पे, डायरेक्ट नेम सर्वर। लेकिन हो सकता है आप लोगों के पास उससे पहले ये स्टेप्स आए, तो ये स्टेप्स आपने इस तरीके से फॉलो करने। जब आपके ये 2 आ जाए यहाँ पे तो आपने सिंपल इंटर कर देना है, स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं देना है। जैसे ही यहाँ तक आपके आ जाए आपने इंटर करना है, ये सक्सेसफुली आपके पास देखें इंस्टॉल हो जाएगा, सही ना। क्या इंस्टॉल हुआ, ये हमारा SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया हमारे डोमेन पे, ठीक है, सक्सेसफुली आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये इंस्टॉल होगा।
ठीक है, कमांड वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ वाई, एक जो पहले वाई करना है आपने, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर वाई कर देना है यस का यानी कि साइन, फिर जब नो का साइन है तो नो कर देना है उसको, बस ये इसके अंदर कमांड है। तो ये आपका SSL सर्टिफिकेट इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमारा इसके बाद फिर हमारा SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल हो गया होगा। SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होने के बाद फिर आप सिंपल अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखें ये मैंने अपनी वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है, वही देख लें आप, वही डोमेन है जो हमारे पास यहाँ आ रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, varshitechnology.com, वही डोमेन मैंने यहाँ खोला हुआ है। देखें SSL सर्टिफिकेट भी इसके अंदर कनेक्ट हुआ हुआ है, HTTPS आ रहा है, और ये हमारी वेबसाइट प्रॉपर यहाँ पे चल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल कर लेंगे, और जो हमने फाइल एडिट करी है उसके अंदर आपने ये 2 एंट्रियाँ डालनी है। अब मैं यहाँ से सिंपल देखें स्लैश, अगर मैं WP एडमिन करता हूँ तो ये सिंपल मेरा लॉगिन पेज भी आ गया, ठीक है, यहाँ से फिर आप वर्डप्रेस लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ AWS की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना चाहूँगा। ये मैंने यही सोचा था कि मैं आप लोग को एंड में कुछ इसके अंदर प्रो टिप्स बताऊँ कि AWS के अकाउंट को आपने कैसे देखना है। एक चीज़ मैं पहले आपको ये बताऊँ, आप जब EC2 डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है लोकेशंस का, ठीक है। अब हमें जो फ्री AWS का अकाउंट मिलता है उसमें हमारे पास ये लोकेशंस मिलती है, ठीक है, ये सारी ब्लॉक है, हमें ये लोकेशन दी गई, ठीक है। अब ये लोकेशंस क्या है, देखिए इसके अंदर आ रहा है US ईस्ट, यहाँ पे जो ये लोकेशन है आप यहाँ पे कहीं पे भी अपना इंस्टेंस बना सकते हैं, समझ रहे हैं, यानी कि आप कहीं पे भी अपना विंडोज सर्वर या इंस्टेंस उबंटू का बना सकते हैं। मैंने इंस्टेंस का बनाया मुंबई में, एशिया पैसिफिक मुंबई क्यों मैंने यूज़ किया, क्योंकि मुझे हमारा जो मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ वो उसके जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान में होंगे, बांग्लादेश में होंगे या इंडिया में होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी बेस्ड उर्दू बेस्ड वेबसाइट बना रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने मुंबई सेलेक्ट किया ताकि वो हमारे जोन के करीब रहे और मुझे बेटर सर्विस मिल सके, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि अभी जो हमारा इंस्टेंस रन हो रहा है वो एक ही इंस्टेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ये दिखा रहा है कि लिनक्स EC2 इंस्टेंस मेरा कितना % कंप्लीट हो चुका है, 37%। स्टोरेज में कितनी यूज़ कर चुका हूँ कि 10% यूज़ कर चुका हूँ, 26 GB अभी रिमेनिंग है। ये चीज़ आपने लाजमी समझनी है कि आपको AWS से 750 हॉर्स मिले महीने के, ठीक है। महीने के अगर आप वैसे हिसाब लगाएं तो 730 घंटे बनते हैं पूरे महीने में। AWS ने आपको दिए 750 घंटे। अगर आप इसके अंदर एक से ज़्यादा इंस्टेंस बनाते हैं तो आपके पास खाली 750 घंटे, यानी कि आपने उस 750 घंटों को 2 इंस्टेंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपकी एक RDP जो चलेगी वो जैसे 750 का अगर आप आधा कर लें तो 3 घंटे समझो वो चलेगी और 4.5 घंटे ये दूसरी वाली RDP चलेगी। अब होता क्या है कि जब हम 2-3 इंस्टेंस बनाते हैं तो ये हमारा यहाँ पे ये जल्दी फिलअप हो जाएगा, यानी कि 750 घंटे हमारे फ़ौरन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, अमेज़ॉन चार्जेस लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर आपके चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे, $5, $10, $20 आप जितना यानी कि यूज़ करते रहेंगे, और वो चार्जेस आपके कहाँ से डिडक्ट हो रहे होंगे, जो आपने कार्ड ऐड करवाया हुआ, सही है। तो इस वजह से जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कभी ऐसा हो जाए आपने 3-4 इंस्टेंस बना ली और आपने यहाँ मॉनिटरिंग नहीं करी, वो इंस्टेंस चलते रह गए और आपके चार्जेस लगना शुरू हो गए, तो वो सारे पैसे आपके कार्ड से डिटेक्ट होंगे। तो जब भी कार्ड इसमें ऐसा यूज़ करें जो आपका पर्सनल कार्ड ना हो, जिसमें पैसे ना हो, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जो इंस्टेंस टाइमिंग है आपके पास 750 आवर्स का, वो आप मॉनिटर करते हुए चलें। उसके हिसाब से आप जितनी RDPs बनाएं, अगर आप जैसे आपको दिन में काम करना होता है, आपको रात को काम नहीं करना, आप अपनी RDP शट डाउन कर देते हैं, फिर आप 3-4 RDP भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है जो आपकी 24 घंटे चलते रहनी चाहिए, ठीक है, और पूरा महीना चले, तो फिर आप जाहिर सी बात है एक अकाउंट पे एक ही इंस्टेंस बनाएं 750 आवर्स का, ताकि वो प्रॉपर 24 घंटे चले, पूरे महीने चले, ठीक है। इस तरीके से आपने कैलकुलेशन करनी है। एक आपने जोन देख लेना है कि जोन आपके जहाँ पे जिस जगह के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, जिस जगह पे आप चाह रहे हैं कि आपको सिस्टम मिल जाए, तो वहाँ का आप यहाँ से जोन सेलेक्ट कर लें, और फिर
अगर आप वेबसाइट वगैरह कोई बनाना चाह रहे हैं तो उसकी ये बैंडविड्थ वगैरह की सारी चीज़ें इसकी देख लें कि एक ही इंस्टेंस बनाए ताकि फिर वो पूरे महीना भर चल सके आपकी। ठीक, पूरे साल का पैकेज होता है लेकिन महीने के 750 हॉर्स के हिसाब से मिल रहा होता है। ठीक, अगर आपका यहाँ से ज़्यादा होगा तो आपके चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को चार्जेस कोई ना लगे, कहीं आप 10 इंस्टेंस बना लें और बाद में यहाँ पे आपके $50-60 लिखे हुए आ रहे हो और आपके कार्ड से डिटेक्ट हो जाए पैसे। तो इस चीज़ों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारी ये AWS की सीरीज़ ख़त्म होती है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।